बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम गुफ्तार चैनल के न्यूज़ के सेगमेंट में एक ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ न्यूज़ लेकर आए हैं और ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ न्यूज़ ये है कि आज मैं चूँकि एक इदारे में टीचिंग भी करता हूँ, स्टूडेंट्स का मेरे पास आना जाना रहता है और मेरे दोस्त और अहबाब भी ऐसे हैं जो हमारे साथ मिलते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने बच्चों को और स्पेशली उन लोगों अपने बच्चों के बारे में, स्पेशली पेरेंट्स को और स्पेशली अपने बड़ों को थोड़ी सी तरबियत के हवाले से थोड़ी सी आगाही देनी है कि हमारे यहाँ हम अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी तरबियत ठीक नहीं है, बच्चों की तरबियत नहीं सही होती, स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, हमारे बच्चों के अंदर जो है एक रुझान ऐसे पाया जाता है, उनके जहन में आ गया कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो है वो एक ट्रैक जो है वो ज़रूरी नहीं कि सीधा हो, बस वो चीज़ हासिल हो जानी चाहिए, उसमें तरबियत की बहुत कमी है। और बज़ा औक़ात ही तरबियत किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें तरबियत की कमी है। एक्चुअली जब हम बच्चों को गाइड करते हैं या बच्चों के साथ हम खेल रहे होते हैं या उनके साथ बात कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि उनका वो कम सिन होते हैं, उनका जहन इतना वर्कआउट नहीं कर रहा होता है। जैसे सपोज दैट एक वालिद जो हैं जब बाहर दरवाजे पे बेल या दस्तक होती है तो बच्चा उसके पास आता है, उस बच्चे की उम्र 8, 9 या 10 साल है और वो कहता है पापा बाहर अंकल सईद आपसे मिलने आए हुए हैं, तो आपके पापा उसको क्या जवाब देते उस बच्चे को, बेटा उनसे कहना कि पापा घर पर नहीं है। अब ये देखिए बच्चे के जहन में आपने क्या चीज़ डाल दी। बज़ा औक़ात तो वही बच्चा बाहर जाके उसी अंकल सईद से कह रहा होता है कि पापा कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूँ, और ये एक तरबियत है कि हमने बच्चे को बता दिया कि बेटा आप झूठ अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं, और वो फ्यूचर में जाके भी उसी तरह झूठ बोलता है। इसी तरह जब बड़े भाई या घर के मिलकर हम बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो हम बच्चों के साथ लूडो खेलते हैं या बच्चों के साथ हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो मोस्टली हम उसमें से चीटिंग करते हैं। हम जब लूडो खेलते हुए गोटी नीचे डालते हैं तो छक्का नहीं आया होता, हम कहते हैं छक्का, वो इधर करते उधर करते, बच्चा भी हमारे साथ खेल रहा होता है और बज़ा औक़ात वो बच्चा हमें कहता है मम्मी आप चीटिंग कर रही है, पापा ये ऐसे नहीं, देखिए अभी आपकी 4 आया था लेकिन आपने उसको 6 कर दिया, लेकिन आप उसके साथ आर्गूमेंट कर रहे होते और आप उसको कहते हैं नहीं नहीं 6 आया था। उसके जहन में आपने एक चीज़ डाल दी है कि चीटिंग जो है और धोखा जो है और किसी के साथ फ्रॉड जो है वो जायज़ हैं, किसी के साथ झूठ आप बोल सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप उससे बात कर रहे हो तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इस तरह के अगर आपने कोई एक्ट करना भी हो तो बच्चों को उनसे दूर रखिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बड़ा होके उसी बच्चे के जहन में आएगा कि मेरा पापा भी यही कहता रहा, मेरी मामा भी यही कहती रही, भाई के साथ जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं आउट कर देता हूँ उसे तो वो मानते नहीं, वो कहते नहीं नो बॉल है, नहीं आपने बॉल अच्छी नहीं कराई, बॉल किसी हो गई, सम काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स विच वी आर ऑलमोस्ट जो उसको पेश करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सो मेरी सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बीइंग अ टीचर भी मैं आपको कहूँगा, बीइंग एन एडवाइज़र भी आपको यही कहूँगा कि जब आप बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं स्पेशली, तो प्लीज़ आप एक चीज़ का बहुत ध्यान कीजिए, बहुत ध्यान कीजिए कि आप ऐसी कोई चीज़ जो झूठ है, ऐसी कोई चीज़ जो नहीं है, अब ये क्या सेंस है, आप क्या समझा रहे हो, क्या बता रहे हो बच्चों को। आप अपनी गुफ्तगू में, आप अपनी डिस्कशन में, स्पेशली जो आप अपने बच्चे के साथ करते हैं उसको मतवाज़न रखिए, उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दीजिए, और स्पेशली वो चीज़ें तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो उसके आगे, क्यों नशोनुमा कहाँ से होती है। इस्लाम क्या कहता है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, 10 साल की उम्र में अगर वो नहीं पढ़ता तो उसे ज़बरदस्ती पढ़ाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि 7 साल से लेकर 10 साल तक और 10 से लेकर 14 साल तक ये वो उम्र है बच्चों की नशोनुमा की। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन आप लोग ये जानते होंगे कि जिसके अंदर बच्चे के जहन के अंदर कोई चीज़ अगर आपने डाल दी तो वो 40 साल और मोर देन दैट जाती हैं। तो अगर आज हम उनके जहन में ये बातें डाल देंगे कि जो अच्छी बातें हैं तो वो फ्यूचर में भी जाके अच्छा रहेगा। एट द एंड आई विल जस्ट से दैट कि मैं आखिर में सिर्फ आपसे यही करूँगा कि खुदारा अपनी तरबियत जो हम अपने बच्चों को देते हैं उस पर गौर कीजिए। हमारे बच्चे ही हर जगह कसूरवार नहीं हैं, हमारे ही बच्चे ही हर जगह जो हैं वो उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। अगर मैंने खुद उसको मोबाइल ला के दिया हुआ है, अगर मैंने खुद उसको गेम के लिए कंप्यूटर ला के दिया हुआ है या उसको पीसी ला के दिया, वट एवर जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मैंने ला के दी हुई है, तो हम चेक एंड बैलेंस भी उसके ऊपर रखें कि आइदर के ये जो देख रहा है वो चीज़ें सही है या नहीं, वो उसके लिए होनी चाहिए या नहीं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिस तरह से आजकल बच्चों की अखलाकियाती नशोनुमा को आप कह सकते हैं कि डैमेज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर रहे। तो अगर आप ऐसा भी कोई एक्ट कीजिए तो खुदारा उन पे ज़रूर जो है ना उन पे नज़र रखिएगा। एट द एंड गुफ्तार आपसे यही कहेगा कि हमें इजाज़त दीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिए कि उनको अच्छे से अच्छी तरबियत दी जाए। बीइंग अ फादर भी मैं यही कह रहा हूँ और बीइंग अ टीचर भी मैं कह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप जहाँ भी रहे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।